चार औरतें दोस्तों, चार औरतें जो है पुलिस थाना में पहुंचती हैं एक साथ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। अब आप सोचिए, चार औरतें एक साथ पुलिस थाने में पहुंचती हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, सबकी शिकायत एक ही होती है। अब सोचिए क्या, सबकी शिकायत यही होती है, सब साथ में मिलकर बोलती हैं कि एक लड़के ने हम चारों के साथ मिलकर संबंध बनाया जबरदस्ती का, और मिर्च डाल, हम लोग के प्राइवेट पार्ट में मिर्च डाल दिया। अब ये बात सुनने के बाद सोचिए, पूरे पुलिस चौकी में तहलका मच गया कि मतलब एक आदमी या चार औरतों के साथ जो है एक ही साथ मिलके प्राइवेट पार्ट में मिर्च कैसे कोई डाल सकता है। अब ये जैसे ही औरतें ये बात बोलती हैं, समझ लीजिए कि पैरों तले से जैसे कि जमीन आदमी खिसक जाता है, वैसे पुलिस का भी ऐसा ही हुआ। पुलिस भी सोच रही है कि एक आदमी चार औरतों के साथ कैसे, मतलब सोचने वाली बात तो है ही है। अब पुलिस को हंसी भी आ रही थी, आश्चर्य भी हो रहा था कि ऐसा कौन सा इतना स्ट्रांग आदमी है। और अभी मतलब पुलिस जो है तह तक जा ही रही थी, तो उसी समय क्या नाम है, चार औरतें जब जाती हैं तो एक आदमी उधर से आता है, उसकी भी शिकायत यही रहती है कि चार औरतें जो हैं मेरे साथ मिलकर ज़बरदस्ती का शारीरिक शोषण करती हैं और मेरे प्राइवेट पार्ट में जो है मिर्च डाल देती हैं। अब वो भी पुलिस वाले सोचते हैं कि अभी एक मैटर शांत नहीं हुआ, दूसरा मैटर मतलब ये मिर्च वाला फिर आ गया कि एक आदमी जो है चार औरतों को करता है, चार औरतें जो हैं एक आदमी को करती हैं, मतलब इसी का। अब जो है पुलिस जो है थोड़ा टेंशन में आ जाती है, फिर बैठ के इत्मीनान से सोचते हैं सब कि कहीं ये पूरा वारदात का मैटर एक ही तो नहीं है। अब पूरी मतलब तह तक जाने के लिए पुलिस जो है पूरी अच्छी तरीके से छानबीन करती है, सब कुछ करती है। और कहने का मतलब है कि एक आदमी चार औरतों के साथ कैसे रेप कर सकता है। सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों, और छोटा सा हम ब्लॉग आपको साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आजकल सब जहाँ क्राइम हो रहा है उसी में एक छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं। अच्छा लगा हो तो लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए देर ना करते हुए, इंटरेस्टिंग ब्लॉग है दोस्तों, आप लोग भी सुनेंगे तो कुछ कहने मतलब सीखने को ही मिलेगा। जो आजकल क्राइम हो रहा है इस सुनने में तो अच्छा नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन कितना हद तक सत्य है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कहने का मतलब देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सुनील नामक लड़का रहता है, बहुत गरीब घर का लड़का रहता है। जीविका चलाने के लिए दोस्तों वो ये बस बस मतलब बस अड्डे पे जाता है, इस बस से उस बस पे अखबार बेचने का काम करता है, जिसको हकर कहते हैं तो इंग्लिश में। तो कहने का मतलब जो अखबार बेचता है, गली गली बेचता है। तो एक दिन उसको नया घर पकड़ में आता है, अच्छा मतलब हाई फाई औरत रहती है जिसका नाम रहता है अनीता। तो हाई फाई घर पकड़ती है, तो कहने का मतलब है कि सोचता है चलो अच्छी है, हाई फाई है तो पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, 2 रुपया। तो कहने का मतलब जैसा कि सब दिन सब अखबार डालता था, उसके अभी वही करा। अखबार वाले क्या करते हैं, कुंडी खटखटा के तो फेंकते नहीं है, वैसे फेंक देते हैं। तो एक दिन अनीता की नज़र पड़ गई इस पर, सुनील पर नज़र पड़ गई। तो अब कहने का मतलब है कि कैसी नज़र क्या है, कौन, कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। अब क्या होनी होती है अब हम आपको पूरा ब्लॉग में बताएंगे, स्किप करके नहीं देखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है दोस्तों। तो कहने का मतलब सुनील ऐसे देता क्या देता, एक दिन क्या अनीता बाहर निकली तो अनीता बोल रही कि ऐसा करो, हमारे घर में अखबार फेंका ना करो, हमारे हाथ में देखा जाया करो। तो बोलता है ठीक है मालकिन, दरवाज़ा खटखटाएंगे और आप निकलिएगा, अखबार आपके हाथ में दे देंगे। तो कहने का मतलब अब उसकी नीयत में क्या था वो तो धीरे 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 अभी सब आप लोग को पता चल जाएगा। तो अनीता के एक दिन अखबार वाला आता है, सुनील आता है, तो अखबार हाथ में लिए रहता है। तो अनीता क्या करती है, उसका हाथ जो है अजीब तरीके से स्पर्श करती है। तो सुनील को पहले अटपटा लगता है पहले दिन, लेकिन कहता है चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता। लेकिन अगर एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, तो आखिर एक दिन तो आदमी शिकार बन ही जाता है कोई चीज़ का। तो उसको भी समझ में आया। तो सुनील तो भैया हर चीज़ से अनजान था, वो नहीं जान रहा था कि किस गड्ढे में हम गिरने वाले हैं और इसका अंत क्या होगा, वो आप लोग के सामने अभी सब पता चल जाएगा। तो फिर अब धीरे धीरे सुनील जो है इस तरह एक दिन आया। तो अनीता बोल रही कैसा है, चलो घर में चलो और चलो चाय पानी कर लो जरा सा, बहुत अच्छे लड़के हो ये है वो। तो सुनील भैया भोला भाला था, तो कहता है ठीक है मैडम चलता हूँ। तो अंदर जाता है तो गलत तरीके से उसको अश्लील वीडियो वगैरह दिखाती है। तो कहने का मतलब जवान आदमी रहता है, फिसल ही जाता है लड़के का है। अब वो ये नहीं जानता है कि ये हमारा जो है
आज का ये घटना हमारा क्या रूप ले लेगा, मेरा जीवन ही बदल जाएगा। वो लड़का ये नहीं जानता है। ये मैडम क्या करती है, मैडम के दिमाग के अंदर जो शैतानियत चल जाती है उसी दिन से। हाई फाई घर की औरतें दोस्तों, क्या होता है, पति चल जाता है बाहर कमाने, वहाँ से भेजते हैं मैया मोटी मोटी रकम, तो औरतें क्या करती हैं, गलत काम करती हैं। जैसे कि अभी अखबार वाले के साथ सोचिए, घर में बुला कर ये धंधा करना, किसी पे नज़र पड़ जाए तो उसको घर में बुला कर ये काम करना, फिर किस प्रकार लड़के को फंसाना दोस्तों, उसी वो सब इस ब्लॉग में आपको हम बताएंगे। जैसा कि आजकल दोस्तों हो रहा है, तो कहने का मतलब है, अब ये लड़का बेचारा भोला भाला सुनील रहता है, घर में आता है और ये क्या कहती हैं, मैडम बढ़िया चाय वाय बनाती हैं और चाय उसको पिलाती हैं। वो भी कोई भी होगा दोस्तों, 1 दिन से 2 से 3 दिन तो व्यवहार तो बन ही जाता है, विश्वास हो जाता है। सुनील को भी हो गया। फिर क्या नाम है, मैडम जी क्या करती हैं, अनीता उसके चाय में नशा की गोली डाल देती हैं। वो बेचारा हर चीज़ से अनजान, और ये तो बहुत बड़ा साजिश खेलने वाली थी। तो फिर ये क्या नाम है, उसके चाय में नशे की गोली डाल देती हैं, वो भी होश हो जाता है और उसके साथ पूरा यौन शोषण, पूरा शारीरिक संबंध ओपन करके ये बनाती हैं। और फिर करती क्या है, एक मोबाइल में उसको रिकॉर्ड कर लेती हैं। रिकॉर्ड करने के बाद दूसरे दिन क्या होता है, बेचारा फिर आता है, इसको कुछ पता ही नहीं रहता कि मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, ये जानता था कि हम आए, मैडम ऐसे बुलाई प्यार से, उसको सिर्फ ये दिख रहा था। फिर दूसरे दिन फिर आता है, तो बस उसी दिन से उसको लगता है कि मैडम बहुत अच्छी हैं। अब ये नहीं जानता मैडम बहुत बड़ा साजिश रच रही थी। फिर मैडम के घर पे ऐसे ही 4 सहेलियाँ थी इनकी, अनीता, सुनीता और क्या नाम है, सोनी और मोनी, ऐसे 4 सहेलियाँ थी। तो भैया सब हाई फाई थी। इन लोग के पति जो बाहर रहते थे, वहाँ से इन लोग का भैया हाई फाई मोटा मोटा रकम आता था। बैठ के किट्टी पार्टी करती थी, इस लड़के से उस लड़के से तफरी। लेकिन इस लड़के में ऐसा पता नहीं क्या अजूबा इन लोग देख लिया, इन तीनों सहेलियों ने नहीं देखा। अनीता ने गेम रचा, बहुत बड़ा गेम रचा दोस्तों। अभी आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को भी समझ लीजिए, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तब दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे करके दूसरे दिन अनीता बोलती है सुनीता से कि ऐसा ऐसा है, एक बहुत अच्छा सा मतलब मुर्गा फंसा है और चलो उसके साथ संबंध बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरी वाली भी कहती है चलो उसमें क्या है। और ये अनीता बोलती है कि एक दिन का वो 20,000 रुपया लेता है। और बेचारे उसको तो कुछ पता ही नहीं, वो तो बस फ्री में फंस गया, कैसेट दिखा दी इसको, अपने जाल में फंसा ली। वो बेचारा तो दलदल में सोचा कि चलो 1 दिन होगा, 2 दिन, तीसरे दिन तो हम निकल ही जाएंगे। लेकिन वो बेचारा नहीं जान रहा था कि मैं किस दलदल में घुसता जा रहा हूँ, मुझे निकलने का कोई अंत नहीं। फिर दोस्तों क्या हुआ, दूसरे दिन वो जो है अनीता सुनीता से कहती है संबंध बनाने के लिए, सुनीता बनाती है। तो वो 20,000 रुपया भैया उससे ले लेती है अनीता। अब अनीता पैसा लेने के बाद वो सुनील को थोड़ा ना देती है। सुनील तो बेचारा ऐसे ही फ्री में सबसे संबंध बनवाती है, सबसे बेचारा बनाता है। फिर सुनीता करके फिर सोनी से बनवाती है, सोनी से भी 20,000 लेती है। फिर मोनी से 20,000 लेती है कि लड़के का कीमत है भैया, लड़का इतना लेगा नहीं तो वो संबंध नहीं बनाएगा। अब सबके नॉलेज में रहता है चलो अनीता लीडर है भाई, वो जानती है तो वो तो पैसा लेगी तो मजा तो आएगा। कहने मतलब शरीर ही है, कितना किसी चीज़ का सही से यूज करिए दोस्तों सही रहता है, किसी चीज़ का है आती हर चीज़ का बेकार होता है। लड़का आखिर कहने का मतलब वो भी इंसानी था। तो एक दिन वो मना कर देता है, कहता है कि मैडम अब मुझसे नहीं होगा, आज मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। तो सुनीता कहती है, सुनीता से कहता है, तो सुनीता कहती है तुम्हें पैसा देते हैं, पैसा क्या करते हो, 20,000 तुम एक दिन का लेते हो, 20,000 में क्या अपने शरीर पर खर्चा नहीं कर सकते हो। तो वो कहता है मुझे पैसा कहाँ मिलता है, पैसा तो आप लोग देती नहीं है, फ्री में काम करवाती हैं। कहते फ्री में कौन करवाता है। तब ये फिर अनीता पे जाता है, तो अनीता कहती है हाँ मैं इसे देती हूँ। मतलब सबका ये कहने का मतलब है, सबका जिससे संबंध बनवाती है सबका वीडियो रिकॉर्ड करवा लेती हैं ब्लैकमेल करने के लिए। अब ये बेचारा जो है पूरी तरीके दलदल में फंसता चला जाता है। अब ये सोचता है कि अब हम मर जाएं कि क्या हो। जाहिर सी बात है कोई आम आदमी दोस्तों यही सोचेगा कि दलदल से बचने से अच्छा है कि रास्ता में हम लोग मतलब मैं मर जाऊं तभी मतलब इसका रास्ता का वो सलूशन निकलता है। लेकिन कहने मतलब सलूशन इस तरीके तो निकलता नहीं है मरने का। अब एक औरत हो चल जाए, 4 औरतों का समझ लीजिए, उसके ऊपर प्रेशर था, वो टेंशन की वजह से इतना परेशान था। फिर बैठे बैठे सोचता है एक दिन एक चीज़, इतना बढ़िया से दिमाग लगाता है दोस्तों कि आप भी सुनेंगे तो ताजुब हो जाएंगे। फिर वो एक दिन फिर आता इनके घर में कि इन लोग का जो दिमाग इन लोग लगाई मतलब कि शारीरिक संबंध बनाई और क्या ना वीडियो बना ली। कहा जाता है कि जिसका पैतरा अगर वो उन्हीं पे यूज करिए तो ज़्यादा सही रहता है, वो भी वही काम किया। फिर एक दिन अनीता बोलती है कि अनीता से बोलता है कि मुझे संबंध बनाना है आज मुझे मतलब। तो अनीता बोलती है कि आज ये कैसे तैयार हो गया। तब क्या नाम है ये करता क्या है,
अपने प्राइवेट पार्ट में भी थोड़ा सा मिर्च का पाउडर डाल लेता है, अपने जेब में भी रख लेता है। अब दोस्तों सोचिए, अपने साथ साथ उन लोगों के साथ साथ अपने को भी सजा दे रहा था वो। अब बहुत तगड़ा मतलब सोचिए भभा रहा था उसको भी। तो फिर क्या करता है, आज कहता है कि पारी पारा से हम सबके साथ संबंध बनाएंगे। तो सब बड़ी खुश हो जाती हैं कि आज चलो अच्छा ऐसे मतलब राजी हो गया, क्या ऐसी बात है। तो अब ये नहीं जान रही थी सब कि आज इन लोगों का उल्टी गिनती चालू हो गई है। तो अनीता से बोलता है सबसे कि आज मैं सबका मतलब अलग अलग कमरे में संबंध बनाऊंगा। तो सब खुश हो जाती हैं। तो फिर सबको सबसे पहले अनीता को ले जाता, अनीता को ले जाता है, उनका सब कपड़ा बढ़िया से उतारता है, कहता है आज नए तरीके से बढ़िया करेंगे। तो कहती है हाँ ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि अंदर ले जाने के बाद हाथ पाँव जैसे पूरा ओपन पीछे बांध देता है। बांधने के बाद तो लोगों कह रही है अनीता कि आज तुम ऐसा क्या कर रहे हो। तो कहते नहीं आज बहुत मज़ा आएगा। फिर वो समझ नहीं पाती है और मुंह में जो है उसके औरत के कपड़ा डाल देता है कि ये चिल्लाए ना। ये तो पूरा समझ लीजिए गेम से ही आया था, माइंड से पूरा, कि मतलब आज पूरा इनसे बदला लेना है। तो फिर वो जो है उसके मुंह में कपड़ा डाल देता है और उसके बाद से संबंध बनाना चालू करता है। जब संबंध बनाना चालू करता है तो उनके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची का पाउडर डाल देता है। मिर्ची का पाउडर डाल देता है, वो इतना चिल्लाती हैं कि समझ लीजिए हाथ पाँव तो इतना टाइट रहता है कि छटपटा के रह जाती है। फिर ये क्या करता है, और सबसे संबंध ऐसे नहीं बनाता है, कंडोम लगा लेता है तो ये तो अपना सेफ्टी हो जाता है। और इन लोगों का प्राइवेट पार्ट में तो बस इतना मतलब मिर्च पाउडर डाल देता है कि मतलब ये फिर दोबारा किसी से संबंध ना बना। फिर ये दूसरे के पास जाता है, दूसरे के पास भी यही करता है, सेफ्टी से अपना वो कंडोम लगा लेता है और मिर्च का पाउडर उन लोग पे लेडीज़ के पार्ट में डाल देता है। अब डालने के बाद बनाता है, क्योंकि बिल्कुल परेशान हो गया था। जब परेशान हो गया तो कहने में जब इन लोग गद्दारी की तो ये भी तो वही कर रहा था। फिर चारों का जब डाल दी, जब कहने मतलब जब चारों का हाल बिल्कुल बेकार हो गया, फिर ये करता क्या है, फिर घर चला आता है। तो फिर उसमें से जो एक सोनी रहती है उसका हाथ ढीला बांधा रहता है। तो वो सोनी क्या करती है, अपना हाथ जो है धीरे धीरे करके खोलती है, फिर जाती है, फिर मोनी को देखती है, मोनी को फिर सुनीता को देखने जाती है, सुनीता से फिर अनीता को देखने जाती है कि सबका क्या हाल है। अब ये नहीं जानती है कि चारों का हाल उसने बेहाल कर दिया था। अब बेहाल करने के बाद वो बंदा गायब हो गया। और मिला कहाँ जाके दोस्तों, जाके पुलिस स्टेशन में, कि जब ये कहीं रिपोर्ट लिखाने तो ये भी रिपोर्ट लिखाने आया था इसी चीज़ की। ऐसा केस सुन के पूरी मीडिया में तहलका मचा था दोस्तों। कहने का मतलब है यह अजूबा तो था ही, कहने का कि एक आदमी 4 औरतों के साथ रेप किया और प्राइवेट पार्ट में मिर्च का पाउडर डाल दिया। तो दोस्तों ऐसा क्राइम दुनिया में हर जगह हो रहा है और छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे। और कहने का मतलब है कि पुलिस क्या की पूरी छानबीन करती है अच्छे तरीके से। इन चारों का गैंग रहता है दोस्तों, इन लोग का मतलब धरपकड़ करती है और भी इन लोग का गैंग रहता है, यहीं तक सीमित नहीं था। और ये जब इन लोग के जब भैया पति होती नहीं रहते, यही सब काम करती हैं, बाहर में हाई फाई किट्टी पार्टी वगैरह करती हैं, यही शैतानी खुरापाती दिमाग रहता है और इसी तरीके घटना को लोग अंजाम देती हैं। और छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे। और कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसी घटनाएं दोस्तों हो रही हैं और इससे सतर्क रहें, जागरूक रहें। और कहीं ना हद तक तो इस लड़का का भी मतलब दोष था और कि ये भी आवाज़ नहीं उठाया पैसे के लालच में, और पुलिस ने दोनों के ऊपर कार्रवाई की। और कहने का मतलब चारों औरतों को तो भैया जेल में डाल दिया और लड़के के ऊपर कार्रवाई की गई थी कि गरीबी की वजह से ऐसा काम किया, दलदल में चलता चला गया, आवाज़ नहीं उठाया। तो कहने का मतलब है दोस्तों अच्छा लगा हो अगर ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।